आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम इसका अध्याय 8 और 26 से 40 वचन। मैं आप हर एक के लिए पढ़ने जा रहा हूं हिंदी में। प्रेरितों के काम इसका अध्याय 8 और 26 से लेकर 40 वचन तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंधते का मंत्री और खजंची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजो दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोत में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। आमीन। प्रभु तेरा सुंदर वचन है, पवित्र वचन है। जब इस वचन की ओर हम सब ध्यान दे रहे हैं, पवित्र आत्मा विशेष तू मार्गदर्शन कर। समझने वाला मन, देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान तो हम हर एक को दे। और आज हम सबसे तो बातचीत कर प्रभु। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सब लोग जानते हैं कि 40 दिन के उपवास प्रार्थना चल रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग उपवास में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिलिप्पुस कौन है? कोई बता सकता है फिलिप्पुस कौन है? नहीं, कोई और? राइट है। हमारे ताई के लिए ताली बजाओ। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, चेले लोगों, जो चेले लोग थे, सेवकाई करने के लिए जब बाहर निकले तो वचन इस तरह से कहता है, सेवकाई बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग कलीसिया में आने लगे तो वहां पर एक वाद विवाद शुरू हो गया कि हमारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है।
तो चेलों को जब बताया गया तो चेले लोगों ने बोला कि हम वचन की सेवा छोड़कर क्या खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे। तो आप एक काम करो, अपने ही कलीसिया में से 7 लोगों को आप चुनिए जो खिलाने पिलाने की वो क्या करेंगे, सेवकाई करेंगे। तो उसमें से एक आदमी फिलिपुस है। और देखिए जब, और ये खाना बांटने वाला है, क्या इसकी सेवा है कलीसिया में, खाना बांटने वाला है। और जब कलीसिया में चुनाव हो गया तो अगर आप उस अध्याय के पहले पढ़ोगे तो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो विश्वास में मजबूत है, ऐसे लोग, चेले कह रहे कि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो विश्वास में मजबूत है, ऐसे लोगों को चुनो खाना बांटने के लिए। और देखो खाना बांटने वाला एक खोजा, एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी जब अपने रथ पे सवार होकर जा रहा है, 5 मिनट के अंतर में उसने उसको कौन सा उस तरीके से वचन उसको समझाया, उसने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, प्रभु के राज्य का वारिस बन गया। और वचन प्रचार करने वाला कौन था, एक खाना बांटने वाला था। जब आज हम कलीसिया में आए हैं तो हम हर एक को मैं ये संदेश लेकर आया हूं कि कलीसिया में झाड़ू मारने से लेकर पास्टर की सेवा तक हर कोई अगर आत्मा से परिपूर्ण होगा, विश्वास में मजबूत होगा, तो जैसे इस खाना बांटने वाले ने 5 मिनट के संदेश में एक आदमी का उद्धार हो रहा है, अगर ऐसे ही हर कोई आत्मा से परिपूर्ण और विश्वास में मजबूत होकर बाहर निकलेगा, तो मैं कहता हूं कि इस पिंपरी शहर में, पुणे शहर में प्रभु हम सबके द्वारा एक अद्भुत काम करके लेगा। तो जब हम उपवास प्रार्थना में है तो ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में उपवास करो, प्रार्थना करो। आखिरी समय में जब ये दिन खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर बोलना चाहिए, यस मैंने तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारे उपवास को, तुम्हारी विनती को मैंने सुना है। ऐसा ना हो जाए कि आखिरी दिन में परमेश्वर हमने जो भी भूखे रहे, प्यासे रहे, अपने भूख को हम भूखे रहे और हमारा ये सारा व्यर्थ चला जाए। तो सही उपवास कीजिए, सही प्रार्थना कीजिए, आत्मा में बढ़िए, ताकि उसके द्वारा, एक खाना बांटने वाले के द्वारा एक बड़ा अधिकारी उद्धार पा रहा है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बड़ी बात है कि नहीं। और हम कलीसिया में सालों साल आते हैं, कलीसिया में सालों साल हम सीखते हैं। अभी पास्टर साहब ने अनाउंसमेंट में बोला कि जिसे बपतिस्मा देना है वो अपना नाम दीजिए। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह गया है और वो आने वाला है, और वो उन लोगों को लेके जाने वाला है जो उद्धार पाके उसके राज्य के वारिस बने हैं। तो जब ये उपवास प्रार्थना में हम हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब जा रहे थे, उसने कहा जाके सारे सृष्टि के लोगों को प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये काम हम हर एक को करना है। देखो 7 लोगों को चुना गया, उसमें एक और व्यक्ति था जिसका नाम था स्टीफन। देखा है आपने उसके बारे में? और अगर आप उसके बारे में पढ़ोगे या फिलिपुस के बारे में पढ़ोगे, फिलिपुस जब सेवकाई कर रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, लकवे के रोगी ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार फिलिपुस के द्वारा हो रहे हैं। और ये फिलिपुस कौन है? एक खाना बांटने वाला है। एक खाना बांटने वाले के द्वारा अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, लकवे के रोगी ठीक हो रहे हैं। अगर ऐसे ही कलीसिया में हर कोई ऐसी प्रार्थना में बढ़ेगा तो हमारी कलीसिया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। एक खाना बांटने वाले के द्वारा अंधे देख रहे हैं। कोई बड़ा प्रचारक नहीं है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से नहीं है, वो सादा सिंपल आदमी है, कलीसिया में सिर्फ खाना बांटने का काम करता है। और उस खाना बांटने के काम के द्वारा अंधे भी देख रहे हैं, लंगड़े भी चल रहे हैं और बहरे सुन रहे हैं। और उसके बाद अगर उससे पहले स्टीफन के बारे में आप पढ़ोगे, जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया
तो अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक उस सब बता रहा है। और हमारे कलीसिया में आज बहुत सारे लोगों को वचन के बारे में ज्यादा कुछ बातें पता नहीं है, लेकिन जब स्टेफन वहां पे खड़ा है तो इस देखो शुरुआत कैसी कर रहा है। हमारे पूर्वज अब्राहम का परमेश्वर चंद्रदेव की पूजा करने वाला था, उसके बाद इसहाक आया, याकूब आया, 12 पुत्र आए, उसके द्वारा राष्ट्र तैयार हुआ, मूसा आया, हर एक बातें उसको पता है। और वो स्टेफन भी खाना बांटने वाला है। तो जब ये उपवास प्रार्थना में हम सब यहां पर आए हैं, तो हर एक को जब यहां पर आराधना करने के लिए जवान खड़े रहेंगे तो ऐसी प्रार्थना कर कर आइए कि प्रभु आज जब मैं कलीसिया में आराधना करने के लिए खड़ा होऊंगा तो उसके द्वारा लोगों का छुटकारा होने दे। जब कलीसिया में आएगा, जो कोई भी टेबल कुर्सी पहुंचेगा तो वो हर टेबल पे जाके प्रार्थना करे, प्रभु आज मैं इस टेबल को जब मैं साफ कर रहा हूं प्रभु, और जब कलीसिया स्टार्ट होगी लोग यहां पर आकर बैठेंगे, जिस तरह मैंने इस टेबल को साफ किया है प्रभु, उनके जिंदगी को तो साफ कर प्रभु। तो ऐसे हर कोई अगर एक एक जिम्मेदारी को अगर उस आत्मा से भरकर करेगा तो मैं बोलता हूं ये पिंपरी शहर में, ये पुणे शहर में परमेश्वर का काम होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद जब दास बाहर निकलेंगे पतरस के जैसा एक संदेश वो देंगे, 3-3 हजार लोग बपतिस्मा लेंगे एक संदेश में। तो इसके लिए हमें क्या करना, जब ये उपवास प्रार्थना में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो हर कोई ऐसा उपवास करे, ऐसी प्रार्थना करे परमेश्वर के सामने कि हमारी वो प्रार्थना, हमारे उपवास परमेश्वर के राज्य के लिए काम आना चाहिए। सुलेमान ने बहुत बड़े मंदिर को बनाया और बहुत बड़ी उसकी प्रतिष्ठा हो गई, और आगे के समय में हम देखेंगे कि जब लोगों ने बुराइयां की, पाप किए, जब वो मंदिर की दुर्दशा हो गई, नेहिम्याह को जाके कोई तो भी बता रहा है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है, तो वो नेहिम्याह राजा के पास प्याला देने का काम करता था। जब वो नेहिम्याह को पता चला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और पूरा सब कुछ बिगड़ गया है, वो राजा को प्याला पिलाने वाला आदमी उसी समय घुटने पर बैठा उपवास और प्रार्थना करने लगा। और आपको पता है वो नेहिम्याह जिस मंदिर को, जिस शहरपनाह को राजा महाराजाओं ने बांधा था, उसको एक प्याले देने वाला, राजा को प्याला पिलाने वाला आदमी वो शहरपनाह को ठीक करने के लिए गया है। और आपको पता है 52 दिन के अंदर उसने यरूशलेम की शहरपनाह को बना के खड़ा किया। और बहुत सारी दिक्कत वहां पे आ गई, बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ गई, लेकिन जब वो अपनी सेवक, वो यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहा था, बहुत सारे विरोध करने वाले आ गए, समस्या देने वाले आ गए। अगर आप बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, जो मिस्त्री है एक हाथ से काम करते थे, दूसरे हाथ में तलवार लेकर खड़े थे, उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए, समय आने पे खड़े कि हम हमारी शहरपनाह को बनाएंगे। एक प्याला देने वाला आदमी इतने बड़े शहरपनाह को बनाने निकला है, और ऐसे ही नहीं बनाने निकला। अगर आप पढ़ेंगे तो उसने शुरुआत में उपवास और प्रार्थना की, परमेश्वर के नजदीक गया, और जब परमेश्वर के नजदीक गया परमेश्वर ने उसको वो ताकत दी कि अब तू जाके बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो अपने उसके जिंदगी में सब जो कुछ भी वो काम किया रहेगा, मेहनत किया रहेगा, लेकिन जब उसने उस शहरपनाह को बनाया, उस शहरपनाह यरूशलेम की शहरपनाह को बनाया, जो यरूशलेम परमेश्वर का यरूशलेम है, उसको परमेश्वर ने कितना आशीर्वाद दिया रहेगा। तो यहाँ पर बैठे हुए हर एक को मैं बोल रहा हूँ, उपवास प्रार्थना में इतना ये दिनों में बढ़िए, आपके द्वारा परमेश्वर काम करना चाहिए। झाड़ू मारने से लेकर पास्टर, मैं एक ऐसे कलीसिया से आता हूं जहां पे प्रार्थना करना है तो करना है,
आराधना करना है तो करना है, वचन पढ़ना है तो पढ़ना है। पास्टर साहब जानते हैं, और कुछ जो बच्चे मेरे बैच के हैं, मैं भी यूथ कैंप में इन बच्चों के साथ था, लेकिन आज परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया है। मैं ऐसी कलीसिया से आता हूँ जहाँ पे प्रार्थना करना है तो करना है, और जिसको आराधना यहाँ पर आगे आकर लेना है तो वो पहले 1-2 घंटा पहले आए, आराधना में समय बिताए, उसके बाद ही आराधना के लिए खड़े रहे। ऐसे कर करके जो शून्य से हमारे मेरे परिवार से जो कलीसिया स्टार्ट हो गई थी, आज 500,000 लोगों कलीसिया में हर संडे आते हैं। अगर हम हर कोई वो मेहनत को करेंगे, संडे स्कूल चल रहा है, संडे स्कूल के टीचर अगर वो मेहनत करेंगे कि मैं आज इन बच्चों को पढ़ाने जा रही हूं प्रभु, पहले तू मुझे आत्मा से भर, वो अभिषेक तू मेरे अंदर दे प्रभु, जब मैं इन बच्चों के ऊपर जाऊंगी और वो बातें मैं सिखाऊंगी प्रभु, यही बच्चे कल समाज के लिए, देश के लिए, अपने चर्च के लिए आशीर्वाद का कारण होना चाहिए। तो उससे पहले वो जो टीचर है उनको तैयार होना पड़ेगा। तो यहां पर बैठे हुए हर एक को मैं बोल रहा हूं, ऐसी उपवास करो ये 40 दिनों में, ऐसी प्रार्थना करो, फिर 40 दिन के बाद ठंडे मत पड़ जाओ। 365 दिन है साल में, 40 दिन हमने उपवास किया, प्रार्थना किया, बड़े जोरों शोरों से हम आत्मा से भर गए। फिर उसके बाद के दिन, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इस परमेश्वर के वचन की शुरुआत करो, तुम्हारी जिंदगी की सही शुरुआत हो करेगा। अपनी जिंदगी में आदत लगाओ, कितना भी बिजी रहो, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं आराधना करूंगा, प्रभु मैं तेरे सामने घुटना टेकूंगा। प्रभु, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज कर, बाकी सारी चीज मैं तेरे पीछे लेकर आऊंगा। ईमानदारी से प्रार्थना करना चालू करो, फिर वो खाना बांटने वाला रहने दो, वो कुछ भी करने वाला रहने दो, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। जब यीशु मसीह जा रहे थे, उसने बोला मैं जा रहा हूं तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु शब्दों के द्वारा लाजर को बाहर निकाला, उसके वस्त्र को छू के कुछ लोग ठीक हो गए, थूक का मट्टी मिलाया, आंखों पे लगाया, आंखें अंधा देखने लगा। लेकिन उसके बाद जो चमत्कार जो चेलों के द्वारा होने लगी, छाया से लोग ठीक होने लगे, रुमाल पढ़ के लोग ठीक होने लगे। तो अभी भी इस समय उससे भी बड़े काम अब प्रभु आज भी करेगा, चेलों से बड़े बड़े काम प्रभु आज भी करेगा। तो ऐसी प्रार्थना करो, ऐसी आराधना करो परमेश्वर के सामने, ऐसे परमेश्वर के वचन को पढ़ो। प्रभु आज हम तेरे सामने आए हैं प्रभु। देखो, जब यीशु मसीह बाहर निकला है, किसको पता था कि आज उसके वस्त्र में से चमत्कार होने वाला है? तो जब आप निकलोगे, किसका धक्का आपको लग गया, हो सकता आपका अभिषेक निकल के उसको प्रभु ठीक कर दें। लेकिन वो अभिषेक बाहर निकलने के लिए पहले अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा कि प्रभु जब मैं आज अपने दिनचर्या के लिए मैं बाहर निकला हूं प्रभु, तो मेरे जिंदगी के द्वारा वो काम क्या करके ले, तू मेरे द्वारा करके ले। लॉकडाउन का समय था, सारे हॉस्पिटल बंद थे और मेरे पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उनके पेट में की अतड़ी फट गई थी, पेट में की अतड़ी फट गई थी, और हम ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, डॉक्टर वहां पर बैठा रहा है, मरीज को यहां से देख रहा है, यहां से दवाई लिख के दे रहा है, और वो हमें उनको तकलीफ होते गई। वो जो अतड़ी फट के पूरा पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया था उनको। जो आदमी इतना हट्टा कट्टा था, 1 महीने के अंदर एकदम सूख गया, एकदम आखिरी समय आ गया था, एकदम आखिरी समय। हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी मम्मी भी ऐसे ही चर्च में संडे स्कूल चलाती है उधर, हम सब ने प्रार्थना किया प्रभु कि हम तेरी सेवा करने वाले लोग हैं, मेरे पिताजी अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, ऐसी हालत में अगर ये इंसान मर जाएगा प्रभु, तो हम जो सेवा करने के लिए हम बाहर निकले प्रभु, तो हम लोगों को जाके क्या बताएंगे? तो मेरी मम्मी ने वो प्रार्थना को शुरुआत किया, प्रभु भले परिस्थिति ऐसी लग रही है कि ये मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले प्रभु तो उनका उद्धार कर।
और उनको एकदम आखिरी समय आ गए और लेकर गए सारे भिवंडी के हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल उन्होंने लिया नहीं। फिर भाई कल्ला में मुंबई में एक जे गवर्नमेंट बड़ा हॉस्पिटल है, आप कुछ लोग जानते रहेंगे, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर लेकर गए और उन्होंने चेक किया, जो स्कैन करना था सब किया। बोले कि पूरे जो पेट में की अतड़ी है, पूरी अतड़ी उनकी खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया। 1% भी चांस नहीं कि आदमी बचेगा, 1% भी चांस नहीं कि आदमी बचेगा। हमने बोला डॉक्टर साहब आप अपनी कोशिश कीजिए, अभी हम लेकर आए हैं, जो भी होगा हम देखेंगे, आगे प्रभु की इच्छा। और डॉक्टर लोगों ने लिया, फिर सुबह 11 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, रात को 11 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाले। बहुत बड़ा ऑपरेशन उनका हो गया और उनको डायरेक्ट जो मास्क लगाते हैं वो आईसीयू वार्ड में उनको लेकर गए। बोले ऑपरेशन हुआ है, देखते क्या होता है, 24 आवर्स का टाइम दो हमको। और 24 आवर्स के बाद डॉक्टर बाहर आकर बोल रहे कि ऑपरेशन फेल हो गया है। ऑपरेशन क्या हो गया है? फेल हो गया है, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर दोबारा 1-2 दिन के बाद उनको वापस ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, उनका ऑपरेशन किए। 62 डेज हॉस्पिटल में थे, मैं और मेरी मम्मी। मेरा बाइबल कॉलेज चल रहा था उस समय। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो सारे बच्चों को घर भेजा गया। तो जब घर भेजा गया तो जूम के ऊपर वो चालू था, तो मैं हॉस्पिटल के कोने में बैठ के वो जूम का मैं अटेंड करता था और सारी बातें, क्लास भी चल रहा था, पापा के ऊपर ध्यान भी चल रहा था। 62 डेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं था। 11 बार कोरोना टेस्ट किए मेरे पापा का, 11 बार। एक को भी कोरोना का जो भी थोड़ा सा भी लगा कि इसको है, उसको उठा के दूसरे वार्ड में, और वो अलग ही वार्ड था, वो वार्ड से निस्ता बॉडियां निकल रही थी बाहर। और हमारी प्रार्थना थी प्रभु अभी ऑपरेशन एक तो फेल गया, दूसरा ऑपरेशन हो गया है, अभी अच्छे से हो गया है। डॉक्टर बोले कब तक जिएंगे भरोसा नहीं है। फिर भी हम धीरे 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 दिन निकाले, हॉस्पिटल से दिन निकाले। वो दिन से फिर परमेश्वर हमें घर लेकर गया। घर जाने के बाद जो आदमी कभी जिंदगी में बाइबल नहीं खोला था अपनी इतनी उम्र में, आज 75 मेरे पापा की उम्र है, जो आदमी कभी बाइबल को देखा नहीं था अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी उम्र में, वो आदमी 2021 में उसने बपतिस्मा लिया, उसने उद्धार पाया। और जिसको पता ही नहीं उत्पत्ति क्या है, निर्गमन क्या है, लेवी गणना अनुवाद क्या है, जिनको कुछ पता नहीं है, वो आज मेरे पिताजी इस बाइबल को 25 बार पढ़ के निकाले हैं। तो आज हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है और सबसे बड़ा हमारे लिए चमत्कार है। उस समय तो मैं कोई प्रभु का दास नहीं था, साधारण कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। हमारी भी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। मेरी मम्मी कोई बहुत बड़ी दासी नहीं थी, छोटे छोटे बच्चों को संडे स्कूल में सिखा रही थी। सिखाते सिखाते उसने प्रार्थना किया, प्रभु ये आदमी मरने से पहले तो उसका उद्धार कर, मेरे बच्चे तेरी सेवा कर रहे हैं, जब वो दुनिया में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि इनका बाप मर गया बिना उद्धार पाए। परमेश्वर उस समय लेकर आया, आज भी जिंदा है, वापस हट्टे कट्टे हो गए, रोज प्रभु की आराधना कर रहे, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे। अभी आज संडे का दिन है, बराबर 1-2 बजे कॉल करेंगे, बोलेंगे चर्च कैसा हो गया बेटा, मैं बोलूंगा अच्छा हो गया पापा। आप गए थे क्या? हाँ मैं भी गया था। तो परमेश्वर सबके जिंदगी में सबके द्वारा प्रभु वो काम करके लेगा, सबके द्वारा प्रभु वो काम करके लेगा। और एक छोटी सी टेस्टमनी मैं आपको देता हूँ, आपके हमारे जिंदगी के विश्वास के लिए बहुत जरूरी है वो। जब मैं वो हॉस्पिटल में बैठा था, मैं अपने जूम के ऊपर वो सारी बातें जब मैं अटेंड कर रहा था, तो एक दिन हमारे प्रिंसिपल सर आए और वो हमें सिखाने लगे। और सिखाते सिखाते उनके चर्च की टेस्टमनी वो बता रहे थे
कि उनके चर्च में एक माता पिता, उनका एक ही जवान बेटा है, उसको कोरोना हो गया और उसको नासिक की ये घटना है, नासिक के हॉस्पिटल में उसको लेकर गए और वहां से रिपोर्ट आया कि बच्चा गया, अभी नहीं दे रहे थे, उधर का उधर जो उनका करना था उधर ही कर दे रहे थे। और माँ बाप यहाँ पे रोने लगे। वो हमारे प्रिंसिपल सर, उनके पास्टर है, उनको फोन करके वो रोने लगे, ऐसी समस्या आ गई। जिंदगी में हमने बहुत कुछ सोचा था हमारे बेटे के लिए, आज उसको लेकर गए तो वो वापस नहीं है आ रहा है। प्रभु के सामने वो रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे। आपको विश्वास होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास कीजिए, उस बॉडी को लपेटा गया और उसको वो पूरे पैक कर दिया गया। लेके जा रहे स्ट्रेचर पे मशीन में डालने के लिए, जब लेके जा रहे हैं तो एक मामा बोल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हिल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हिल रहा है। तो तुरंत उसका वो खोले और उसको पट्टी निकाले, तो ऐसा ऐसे वो कर रहा था। वापस वेंटिलेटर पे उसको लेकर गए। थोड़े दिनों के बाद वो लड़का अपने माँ बाप के घर पे गया, आज तक जीवित है और परमेश्वर ने उन माँ बाप की भी प्रार्थना सुनी जिसका सेवकाई में कोई योगदान नहीं है उतना ज्यादा। अब सोचिए, वो माँ बाप कभी परमेश्वर को भूलेंगे? भजन संहिता में लिखा है, मृत्यु के छाये में से भी तू जाएगा तो मैं तुझे वहां से बचा के लेकर आऊंगा। और उस बच्चे को क्या उस मामा के मन में प्रभु ने डाला रहेगा कि ये हिल रहा है? बस 2-4 मिनट का वो खेल था। 2-4 मिनट से पहले परमेश्वर ने उस बच्चे को उन लोगों को दिखाया। वो बच्चा आज भी जिंदा है, प्रभु की बड़ी आराधना कर रहा है। तो वो जो माँ बाप थे, कौन थे? हम आपके जैसे लोग थे, साधारण लोग थे। उनकी भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और उस बच्चे के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक खाना बांटने वाले के द्वारा अंधे देख रहे थे उस समय में, लंगड़े चल रहे थे, लकवे के रोगी ठीक हो रहे थे। तो ऐसी उपवास प्रार्थना कीजिए इस हिंदुस्तानी कवर्नेंट चर्च पिंपरी के लिए कि ये पिंपरी में जितने भी लोग ऐसे रहेंगे, उनके जीवन में प्रभु आपके द्वारा काम करना चाहिए। परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों तक आशीष और चंगाई वहां तक प्रभु लेके जाना चाहिए। सिर्फ पास्टर के द्वारा नहीं, मैं हर एक के लिए वचन लेकर आया हूं। खाना बांटने वाला रहने दो, आराधना करने वाला रहने दो, पोंछने वाला रहने दो, कुछ भी रहने दो। अगर आप ईमानदारी से उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर के नजदीक आओगे, परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आशीष देगा। परमेश्वर स्वर्ग खोलकर आशीष देगा और उसकी आशीष की हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। प्रभु बड़ा चमत्कार करने के लिए तैयार है। तो ईमानदारी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। ये 40 दिन में जितना हो सकता उतना बढ़िए, उसके बाद के भी दिन में हमेशा कीजिए। इसको छोड़ मत दीजिए, नहीं तो वो छोड़ पकड़ में कुछ नहीं होगा। जब चेले गए, बोले प्रभु हम गए थे वहां पे कोई चमत्कार नहीं हो गया, वो जाति ऐसे ही नहीं जाएगी। बिना उपवास और प्रार्थना के वो जाति नहीं निकलेगी। जब यीशु मसीह चले गए, उन्हीं चेलों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम किया। उन्हीं चेलों के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार किए। आपको पता है, जब स्टेफनस मर गया, एक खाना बांटने वाला जब वहां पे मर गया, वचन कहता है उसके वस्त्र को संभालने के लिए शाऊल वहां पे खड़ा था और वो शाऊल आगे जाके पौल बना और वो पौलुस ने जाके दुनिया भर में प्रचार किया। तो आपका खून, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भले ही वो स्टेफनस वहां पे मर गया, देखो यीशु मसीह के बाद अगर कोई शहीद हुआ है तो वो खाना बांटने वाला शहीद हुआ था। और उस खाना बांटने वाले के खून में एक ऐसा आदमी शामिल था जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आदमी आगे जाकर पूरे इसके अंदर 12-13 किताब उसकी किताबें हैं। आमीन, 13 किताबें उसकी है। लेकिन एक समय किसी के खून में वो शामिल था। परमेश्वर उसके खून को व्यर्थ जाने नहीं दिया। यही शाऊल आगे जाके जब पौलुस बना, तो जो
जो दूसरे चेले दूसरों के पास नहीं जा पाए, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास अगर कोई गया था तो वो पौलुस गया था, और उसने जाके सारे लोगों को प्रचार किया है। तो आपकी कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए। ईमानदारी से प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए, परमेश्वर के मंदिर में आते रहिए, आप बोते रहिए। आप एक कदम यहाँ पर बढ़ाइए, 10 कदम प्रभु आपकी ओर बढ़ाएगा। आप एक कदम विश्वास के साथ चलिए, 10 कदम प्रभु आपके साथ चलेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा हमारे आसमानी बाप, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब ये उपवास प्रार्थना के दिन चालू है प्रभु, ये उपवास प्रार्थना में यहाँ पर बैठे हुए प्रभु कोई भी रहने दे प्रभु, चर्च में अगर छोटा सा छोटा काम भी कर रहे हैं, छोटे से काम से लेके दास के काम तक, लेकिन ऐसे सारे लोगों को ईमानदारी से प्रार्थना करने वाला, तेरी आराधना करने वाला, तेरे वचन को पढ़ने वाला प्रभु, तेरे सम्मुख रहने वाला तू बना प्रभु। और इस कलीसिया के लिए भी प्रभु, जैसे उन दिनों में कार्य हो गए प्रभु, इन दिनों में भी कार्य होने दें। तेरे दास पास्टर आशीष और उनकी कलीसिया सारे जवान मिलकर प्रभु, जहां कहीं भी इस शहर में जाएंगे प्रभु, तो वहां पर भी अंधे देखने दे, लंगड़े चलने दे, गूंगे बोलने दे, बहरे सुनने दे, मुर्दे उठने दे प्रभु। बड़ा चमत्कार होने देना प्रभु, तू दया कर। हालेलुया। बड़ा चमत्कार होने देना प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये मौका तूने मुझे दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं पास्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पास्टर कमेटी आप सब लोगों का मैं बड़े दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।